एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं ईवीएस का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। यहाँ पे एक पैमाना यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि इन मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पेटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? चलिए बताइए इनकी दूरी कितनी होगी भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत अच्छे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहां पे बीच की दूरी कितनी दी गई है? 15.4, ठीक है। और यहां पे 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। बस सीधे से यहां पे मल्टीप्लाई आपको कर देना है, निकल के आएगा 1694, ठीक है। 1694 यहां पे किलोमीटर में आ जाएगा। अब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.694 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बताइए। पर्यावरण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या वन संरक्षण अधिनियम 1980? चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां? उत्तराखंड में या गुजरात में या हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए। राजाजी नेशनल पार्क यहां पे कहां पे है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे भाई, सभी को पता है ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? बताना है। सौर ऊर्जा या जो है भूतापी ऊर्जा या प्राकृतिक गैस या जो है ज्वारीय ऊर्जा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए सब लोग। और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का जो रूप है वो आपका यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी या दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो यहां पे पुदुचेरी आपका हो जाएगा, ठीक है। पुदुचेरी ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। यह इस कारण है। पैपिले संवेदनशील नहीं है या स्वाद कलिकाएं सूजी हुई हैं या जो है जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है या जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है क्योंकि जुकाम से उसकी जो सूंघने की अनुभूति है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, तीसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? बताइए। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? अक्टूबर या जो है अप्रैल या जो है जुलाई या मई? बताइए। तो ये जो है अक्टूबर में 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो यहां पे पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। जल संग्रहण एवं
संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता? राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटकर या जो है पांडुरंग हेगड़े? बताइए। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाते हैं भाई, वो जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यहां पे एक तरफ स्थान का नाम है और एक तरफ समान है, तो कौन से घर जो है किस जगह पाए जाते हैं ये आपको बताना है। चलिए चौथा ऑप्शन यहां पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर किए दे रहा हूं। चलिए अब आप लोग बताइए, असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, लेह में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं और राजस्थान में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? चलिए बहुत अच्छे, एलिमिनेट करके आप इस प्रश्न को करना। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखिए जो असम में घर पाए जाते हैं, यहां पे बांस के जो बने घर होते हैं, जैसे यहां पे बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें डालू हों। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ए का 5 यहां पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे जैसे राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली और झाड़ियों की बनी होती है, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। डी का आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लिया, डी का सेकंड यहां पे है और यहां पे यही आपका तीसरा है, तो यहां पे तीसरा यहां पे है। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी है बट यहां पे ए वाला गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अलग अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? मीठा खट्टा नमकीन कड़वा या मीठा नमकीन खट्टा कड़वा या कड़वा खट्टा नमकीन मीठा या कड़वा नमकीन खट्टा मीठा? बताइए। स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मीठा होगा भाई, उसके बाद खट्टा, फिर नमकीन और कड़वा का स्वाद होगा। यहां पे पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी जरूर बताया करें। ठीक है, चलिए, और मॉर्निंग वाली अगर आप लोग क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, एंड सीटेट करेक्शन वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाके देख लेना। कल शाम को वो वीडियो अपलोड हुई है, जाके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं? संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां या विलुप्त हो चुकी प्रजातियां? बताइए क्या कहते हैं? तो जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का जो खतरा होता है उसे संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं क्या? अन्य स्थानिक प्रजाति, आक्रामक प्रजाति या स्थानिक प्रजाति या की स्टोन प्रजाति? बताइए क्या कहते हैं? वृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल का आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है कितनी? 3 होती है या 4 होती है या जो है 5 होती है या जो है 7 होती है? बताइए। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है संख्या। ठीक है, 4। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह का आपको जो है चुनाव करना है, पहचानना है आपको। बहुत अच्छे। तो यहां पे सबसे पहले अल्फांसो होगा, केसर होगा, तोतापरी, फिर नीलम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस
क्षेत्र या राज्य की ही आपको बताना है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की, झारखंड की, नागालैंड की या छत्तीसगढ़ की। बताइए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानना है आपको। खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से जो है संबंध करना, कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना, वनों के संरक्षण हेतु विविध जो है जन आंदोलनों का वर्णन करना। बताइए आश्रय, ये आप जो है जब पर्यावरण की जो है बुक पढ़ेंगे तो इसमें ये स्पेशल टॉपिक दिया गया है, इससे 100% क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानना है, तो ये वाला जैसे देखना आप लोग। दूसरा वाला जैसे मानचित्र की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से जो है संबंध रखना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, खाद्य के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की चित्र बनाना, या शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषा याद दिलाना, या खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, या खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों का जो है टेस्ट लिखना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खाद्य के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए। अवधारणा की प्रकृति, जीवंत अनुभवों की समृद्धता, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, विद्यार्थियों की जो है अधिगम प्राथमिकता यानी कि वरीयता। तीसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त जो है विधि है? यहां पे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करते रहें फटाफट। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है प्ले लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे तीसरा आपका करेक्ट होगा, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करना है आपको। यहां पे सभी लोग पहचान करेंगे। सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए, स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए, या स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो यहां पे दूसरा आपका करेक्ट होगा, स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 21 का जवाब दीजिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया जाता है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, या मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, या छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। बताइए, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया हो जिससे कि यहां पे एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, साथ ही मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, और यहां पे जो है
मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद भी मिले। तो ए बी सी इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 22 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, दूसरा वाला, यानी कि आपका इसमें ये प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला यह विवरण होता है और ये जो है सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन करता है, जो संरचनात्मक आकलन होता है, और यह बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन द्वारा उनके जो है सीखने में सुधार की प्रक्रिया भी होती है संरचनात्मक आकलन से, ठीक है। तो ए डी ई आपका इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, साथ ही यह एक बच्चे की उपलब्धि की जो है तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना, यह होता है समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन। ए सी आपका सही होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्य चर्चा में सुझाए गए 6 थीमों में से जो है निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है, आपको बताना है। बताइए सब लोग, 6 थीमें वो हैं कौन कौन सी हैं? चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, ये पहली थीम है। दूसरी परिवार और दोस्त, तीसरा भोजन हो गया, चौथा आश्रय हो गया, पांचवा पानी हो गया, छठवां यात्रा हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने जो आपको बताया उसको याद रखना। ईवीएस पाठ्य चर्चा में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है किसको? फिर वही आ गया यहां पे, ठीक है, कार्य और खेल भी हो जाएगा यहां पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, वहां पे आश्रय भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा ऑप्शन में वहां पे मिस्टेक है। साबिया ने यहां पे जो है अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? साबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें, या साबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है, या उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है, या साबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। बताइए, साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा रंग दिया और पेड़ को नीला रंग दिया, तो उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? आप ही शिक्षक हैं, आपका बच्चा ऐसा कर देता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बताइए सब लोग, बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो उसकी चित्र की भाई सराहना करना है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करना है, और उससे पूछना है कि इन रंगों का आपने चयन क्यों किया है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? बताइए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर भी करते रहो, पिछली क्लासेस को आप जरूर से जरूर देखते रहें, और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं ये आपके जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ज्यादा पुराने पेपर आपको नहीं सॉल्व करने हैं, नए क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। तो यहां पे बच्चे के निकट परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, और यहां पे साथ ही जो है स्व के रूप में, बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक, ए सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे शिक्षा की व्याख्या से सीखते हैं, या बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, या बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्याख्या नेगेटिव होता है, मैंने बताया, केवल बी सी आपका इसमें सही होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो,
अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, बताइए। इसका कारण आपको बताना है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं, या बच्चे परिवेश में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, या बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, या बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग के समीपस्थ विकास क्षेत्र को पार कर लेते हैं। तो ये वाला दूसरा वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले तत्काल परिवेश से, पड़ोस और समुदाय से, वैश्विक संदर्भ से, या बड़े संदर्भ से। बताएंगे सब लोग। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। बाकी और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। बहुत ही जल्द वहां पे एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज अपलोड होने वाली है, बहुत ही कम प्राइस में होगी। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो 100% बहुत ही बेनिफिट आपकी तैयारी में होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।